हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रश्नावली 10.1 का सोल्यूशन कराने वाला हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट सोल्यूशन करा रखा है। अगर आप लोगों में से किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आपको चैप्टर 1 का ये जितने भी चैप्टर 1 में एक्सरसाइज है, सभी एक्सरसाइज का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, चाहे तो आप प्लेलिस्ट से भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 2.1 का सोल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। तो चैप्टर 2 में पहले है क्या, चैप्टर 2 में है पोलिनोमियल्स, ठीक है। तो उसी के सीरीज में आज हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 2.1 का सोल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए प्रश्नावली 2.1 क्या है। तो देखिए क्या है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10, ठीक है, ये आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक है, में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी हम लोग को क्या करना है कि px के शून्यकों की संख्या निकालना है, ठीक है। किसका मान निकालना है, px के शून्यकों की संख्या, यानी px के कितना शून्यक हो सकते हैं उसी का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए px के शून्यकों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो आपको इस तरह का एक ग्राफ दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ देखिए इस तरह का आपको एक ग्राफ दिया रहेगा, ठीक है। इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस और इसको क्या बोला जाता है वाई एक्सिस, ठीक है। तो देखिए ग्राफ में अगर कोई भी लाइन, जैसे कि ये लाइन मान के ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब ये लाइन क्या एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो नहीं टच कर रहा है। एक्स एक्सिस ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स एक्सिस है, क्या ये लाइन एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो आप लोग बोलोगे नहीं। तो जब एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही है, इसीलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब मैं दूसरा लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये दूसरा लाइन ड्रॉ की, ठीक है। अब मैं पूछूँ कि ये जो लाइन ड्रॉ की है तो इसमें ये लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ से ये लाइन यहाँ गई तो एक बार यहाँ टच की इस जगह, ठीक है। फिर ये देखो यहाँ, तो ये लेकिन देखो यहाँ भी टच कर रही है, तो क्या ये एक्सिस एक्सिस है, क्या ये एक्स एक्सिस है, तो नहीं है, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस है, ठीक है। फिर यहाँ से आगे बढ़े तो यहाँ टच की, ठीक है, यहाँ टच की, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, तो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच की, तो 2 बार। इसमें पी एक्स के शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी, ठीक है, ये 2 हो जाएगी, ठीक है। हम लोग को वाई को नहीं देखना है, वाई को नहीं देखना है कि वाई को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। हम लोग को ये देखना है कि जो भी लाइन गुजर रही है वो एक्स को टच कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। अगर एक्स को टच कर रही है तो कितनी बार टच कर रही है, जितनी बार टच करेगी उतने ही पी एक्स के शून्यकों की संख्या होगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया है, ठीक है। तो इसी के बेस पे यहाँ देखो 6 ग्राफ दिया गया है। इन 6 ग्राफ में हम लोग को बताना है कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो चलिए मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। और बाकी बात ग्राफ तो ड्रॉ किए ही हैं, तो ग्राफ में आप लोग को बताना है कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। अब यहाँ देखो सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, नहीं क्वेश्चन नंबर 1 ही है लेकिन ग्राफ नंबर 1 देखो, ठीक है। तो ग्राफ नंबर 1 में यहाँ देखो, यहाँ नंबरिंग भी होगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 होगा ये, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा, और ये होगा क्वेश्चन नंबर 4, ये होगा 5, ठीक है। और ये क्या होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। ये है नंबरिंग क्वेश्चन का, ठीक है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछें कि ये जो लाइन है, ये लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन यहाँ ड्रॉ की है ये लाइन, ठीक है, पी एक्स यानी एक्स एक्सिस को क्या टच कर रही है, क्या टच कर रही है। तो आप लोग कहोगे कि जी नहीं सर, ये तो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही है, ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रही है, लेकिन एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही है, ये वाई एक्सिस को टच कर रही है। लेकिन क्या हम लोग को वाई एक्सिस को देखना है, तो नहीं देखना है। किसको देखना है कि एक्स एक्सिस को टच कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही है, मीन्स इसमें अगर पी एक्स के शून्यकों की संख्या पूछे तो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस को टच करती तो ही ना कुछ नहीं बताते, लेकिन ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रही तो क्या बताएंगे, 0, ठीक है। तो यहाँ लिखे हैं कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो पहला का आंसर ये हो गया, पहला का आंसर ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ देखो ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। अब लाइन देखो यहाँ से ऐसे होते हुए लाइन यहाँ ऊपर जा रही है। अब यहाँ एक जगह सिर्फ एक्स एक्सिस को मिल रही है, फिर इस जगह से ऊपर चल गई, ठीक है। तो अब अगर हम पूछें कि ये जो लाइन है ये लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है, तो कितनी बार टच करती है, सिर्फ यहाँ टच कर रही है और भी एक बार, ठीक है। तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा नंबर का आंसर 1 आ गया, ठीक है। अब तीसरा नंबर में फिगर में देखो, अब देखो ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ की, तो यहाँ से जब लाइन ड्रॉ की है तो ये लाइन देखो ऐसे गया,
ठीक है, ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से ऐसे मुड़ा, फिर यहाँ एक बार टच किया, पहले तो एक बार यहाँ टच किया, ठीक है, फिर दूसरे बार यहाँ टच किया, फिर ऐसे मुड़ा, फिर तो तीसरे बार यहाँ टच किया, फिर ये लाइन ऊपर चल गई, ठीक है। अब अगर हम पूछें कि ये लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है, तो आप लोग का आंसर क्या होगा कि सर ये पहली बार तो यहाँ कर रही है, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, ठीक है। तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि जितनी बार ये लाइन एक्स एक्सिस को टच करेगी वही पी एक्स के शून्यकों की संख्या होगी, ठीक है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, तो 3 हो गई, कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, यही आंसर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ ये लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है, तो पहली बार यहाँ टच कर रही है और दूसरी बार यहाँ टच कर रही है, ठीक है। तो अगर हम पूछें कि ये लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है, तो 2 बार, ठीक है। तो जब 2 बार टच कर रही है तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी, ठीक है, यानी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 5वां नंबर फिगर क्या है। 5वां नंबर है कि ये तो आप जान ही रहे कि वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो हम लोग को जो पी एक्स के शून्यकों की संख्या वो डिपेंड किस पे करता है, तो एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो यहाँ देखो ये लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है, तो पहली बार यहाँ टच कर रही है, ठीक है, पहली बार यहाँ टच कर रही है, दूसरी बार फिर यहाँ टच कर रही है, ठीक है। अब तीसरी बार फिर यहाँ टच कर रही है और चौथी बार यहाँ टच कर रही है, ठीक है। तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 4 हो जाएगी, 1 2 3 4 हो जाएगी, ठीक है। तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो 4 होगी, ठीक है। तो ये क्या गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो आप लोग के माइंड में आता होगा सर यहाँ भी तो टच कर रहा है, यहाँ भी तो टच कर रहा है, तो यहाँ आप क्यों नहीं काउंट किए। अरे बाबू यहाँ देखो ये वाई एक्सिस है, हम लोग को देखना किसको है, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को नहीं देखना। वाई एक्सिस में टच कर रहे अथवा नहीं करे, और टच कर भी रहा है तो अगर 100 टाइम्स भी टच कर दिया तो हम लोग उसको काउंट नहीं करेंगे। हम लोग किसको काउंट करेंगे, सिर्फ एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो यहाँ देखो एक्स एक्सिस को कितनी बार काउंट मतलब टच कर रही है, तो 1 2 3 और 4, ठीक है। तो इसीलिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। उसके बाद देखो छठा नंबर क्वेश्चन क्या है। छठा नंबर में देखो कि ये जो लाइन है, ये लाइन तो एक्स एक्सिस है, जान ही रहे हैं, और ये लाइन वाई एक्सिस है, ये भी जान रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ जो लाइन जगह है तो यहाँ से यहाँ एक बार यहाँ टच किया, फिर यहाँ से आगे बढ़ी, फिर यहीं से इसी लाइन से घूम गई, इसी लाइन से घूम गई, तो यहाँ भी एक बार टच किया। क्या अगर नीचे आता तो 2 बार टच होता, लेकिन नीचे नहीं आया तो कितनी बार टच हुआ, एक बार, ठीक है। फिर ये लाइन यहाँ से देखो, यहाँ ये वाई एक्सिस है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। फिर यहाँ से आगे बढ़ी, यहाँ से आगे बढ़ी, फिर यहाँ से ठीक टच करके फिर ऊपर उठ गई, टच करके ऊपर गई, तो यहाँ भी कितनी बार टच हुई, तो एक ही बार, ठीक है। तो अब देखो ये लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है, तो पहली बार तो यहाँ टच की, दूसरी बार यहाँ टच की और तीसरी बार यहाँ टच की, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है, तो 3 बार, ठीक है। तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो यही 6 सवाल था, ठीक है। तो क्या ये 6 सवाल आप लोगों को समझ में आया, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ था नहीं। अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जानते हैं, ठीक है, तो अगर देखिए इसमें क्या था कि एक्स एक्सिस पे देखना था कि अगर एक्स एक्सिस पे जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब कितनी बार काट रही है। जितनी बार काटेगी उतना ही पी एक्स का वैल्यू होगा, यानी पी एक्स के शून्यकों की संख्या होगी, ठीक है। तो वही हम लोग को देखना था, ठीक है। तो ये तो ईजी था, ठीक है। तो चलिए बताइए क्या ये सवाल आप लोग को समझ में आया। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, और साथ में इस वीडियो को जितने भी आप लोगों के पास स्टडी ग्रुप है उन सभी ग्रुप में शेयर करो, और साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसके जस्ट अगले वाले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।